गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में एक चर वाले रैखिक समीकरण अपने चल रहे थे और अपन ने प्रश्नावली 2.1 तक करा दी थी। 2.2 प्रश्नावली में कोई नया तरीका नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिनको लैंग्वेज से समीकरण में कन्वर्ट करना है, यह आपको आना चाहिए। तो इसमें आप तो एक चीज मान लीजिए, जब कोई भी आपको समस्या दी जाएगी गणित में तो आप उसको गणितीय चर पद x, y, z, t, k, u किसी भी रूप में मान सकते हैं। उसको मान करके फिर समस्या को हल करें। पहला प्रश्न, अगर आपको भिन्न किसी संख्या में से 1/2 घटाना हो और परिणाम को 1/2 से गुणा किया जाए और 1/8 मिल जाए तो वो संख्या ज्ञात करो। इन सभी सवालों में लास्ट में देखो वो क्या बोल रहा है। वो संख्या ज्ञात करो, राम की आयु ज्ञात करो, भिन्न ज्ञात करो, अंश और हर ज्ञात करो, उन्हीं को आप x मानेंगे। तो देखिए, किसी संख्या में 1/2 घटाना है। सबसे पहले एक एक स्टेप करते चलिए। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब पहली बात करिए, 1/2 घटाने पर क्या हो जाएगा? x - 1/2। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर इसमें से 1/2 घटाने पर यह आया। परिणाम को, परिणाम मतलब ये 1/2 से गुणा करो, गुणा करने पर पहले इसको गुणा करो 1/2 से, तो 1/2। अब ये गुणा का निशान की जगह ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है। ये हो गया गुणा। इसका मान 1/8 हो जाता है। अब आप क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। हमने तो जैसे सवाल लिख दिया वैसे कर दिया, पहले 1/2 घटा दिया और फिर जो आया उसको 1/2 से गुणा कर दिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये मान 1/8 है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 x - 1/2 बराबर 1/8। तो हल करें। 1/2x माइनस 1 एकम 1 और 1/4 बराबर 1/8। तो क्या आ जाएगा? 1/2x, इसको हम लिख सकते हैं x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। चर एक तरफ, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। इसको कहते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर तो क्या आएगा? x/2 8 लघुत्तम 1 प्लस 2, यानी कि x/2 बराबर 3/8। अब आप क्या करेंगे? वज्रगुणा, वज्रगुणा करने पर या दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो ये भी x बन जाएगा और यह भी 2 से गुणा हो जाएगा। और वज्रगुणा में क्या होता है? ये इससे गुणा, ये इससे गुणा। 8x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/8। उत्तर आया 3/4। तो लास्ट में उत्तर की लाइन अवश्य लिखें। अतः वह संख्या 3/4 है। उत्तर की जांच करेंगे तो 3/4 में से 1/2 घटाओ, क्या आएगा? और 3/4 में से 1/2 घटाओ और 1/2 घटाने पर जो आए उसको 1/2 से गुणा करो। देखो 1/8 आता है या नहीं आता। 3/4 नहीं, सॉरी 3/2। 2 3 6, सॉरी 3/4। ठीक, 2 3 6, 2 चौका 3/4। एक आयताकार तरल ताल स्विमिंग पूल
कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। जहां पर संबंध दिया जाए वहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जिससे होता है दुगनी, ज्यादा, कम, बटे, उसको एक्स मान लीजिए। तो आप लिखेंगे माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई को मानेंगे एक्स। संबंध किससे दिया है? चौड़ाई से। चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगने से 2 गुना चौड़ाई, 2 अधिक है। ये हमारे प्रश्न ने कहा है, प्रश्नानुसार। लय से लंबाई है, ध्यान रखना। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। चौड़ाई का दुगना और उससे 2 अधिक, ये लंबाई है। तो क्या आ जाएगा? लंबाई हो गई 2x + 2 मीटर। इस तरणताल का परिमाप 154 मीटर है। इसका परिमाप बराबर 154 मीटर। अब सबसे पहले परिमाप समझ लीजिए। यह आयताकार बोर्ड है, इसका परिमाप क्या होगा? जिस बिंदु से चलो उसी बिंदु पर वापस आ जाओ और बाहर का पूरा चक्कर लगाओ। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, वापस वहीं पहुंचो, ये हो गई चौड़ाई। तो आप लिखेंगे आयत का परिमाप, ये जो बैटन लग रही है ये परिमाप है, और ये जो सफेद भाग है ये है क्षेत्रफल इस बोर्ड का, बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो 2 को कॉमन ले लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पुनः हमसे प्रश्न ने कहा है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कहा है? 2 गुना लंबाई 2x + 2, चौड़ाई x, और ये बराबर हुआ 154। तो चर एक साथ जोड़े और अचर एक तरफ। 2x और 1x 3x, या 2 गुना 3x + 2 बराबर 154। गुणा कर दें 6x + 4, चार अचर गुणा होंगे, अलग होंगे और अचर अलग, 154, या 6x बराबर 154 - 4, पक्षांतरण किया है तो 6x बराबर हो गया 150। इसलिए x बराबर 6 यहां गुणा हो रहा है तो यहां हो जाएगा ये भाग। यह आएगा 25। क्या आएगा? 25 25 150। प्रश्न इसने पूछा था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो यहां आप उत्तर लिख देंगे। अतः इस तरह से तरणताल की लंबाई, पहले चौड़ाई लिख दीजिए, चौड़ाई बराबर 25 मीटर एवं लंबाई बराबर हो जाएगा, क्या है लंबाई? 2x + 2, यानी कि 2 गुणा 25 + 2, 50 और 2 52 मीटर। उत्तर, यह आपका उत्तर है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 3 और आज का आखिरी प्रश्न। एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है और इसका परिमाप दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर एवं परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। जैसे आयतन किया था ना अपने पिछले सवाल में, परिमाप दिया हुआ है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। माना इसकी बराबर भुजाएं, जो समान भुजाएं, वो प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर की है। तो प्रश्नानुसार परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने इसको भी x माना, इसको भी x माना, ये दोनों बराबर हैं और ये है 4/3 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? x प्लस 4/3 बराबर 4 सही 2/15। मिली तो रही है 15 चौक 60, 62/15 या x और x 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। ये मैंने किया है पक्षांतरण। तो 2x बराबर 15 लघुत्तम, तो 62 माइनस 20, तो 2x बराबर 42/15। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 42/15। 2 यहां क्या हो रहा है? गुणा। यहां आ जाएगा ये भाग में 21, 3 सत्ता 21 और 3 पंजे 15 बराबर 7/5। यानी कि 1 सही 1/2। 7 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 सही 1/5, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। तो अतः इस त्रिभुज की बराबर भुजाएं प्रत्येक कितनी है? 1 सही 1/2 सेंटीमीटर है। एक सही 2/5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर है। यह हमारा उत्तर है। कल आप 5 तक के सवाल करके लाएंगे। जो सवाल नहीं आएगा मैं कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए।